था क्या है? उनकी मंशा है कि समाज में जिस तरह से उसकी व्याख्या की जा रही है, जिस तरह से उसको लागू किया जा रहा है, वो उस तरह से वो मानवीय नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। नहीं तो सर, हिंदू धर्म का सारा ताना माना उनके वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों पर ही खड़ा है। आप उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े करोगे तो इस प्रकार के हमले तो होंगे ही। नहीं, भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। भारत के भविष्य को कुछ नहीं होना है। देश में पिछड़ा, दलित, ये जितने भी कमजोर वर्ग जिनको कहा जाता था, छोटा कहा जाता था, ये सारे लोग जग रहे हैं। और जैसे जैसे जग रहे हैं, इनको पीछे करने की या इनको दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नेतृत्व यही करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी हैं। बातचीत का विषय रहेगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री, बसपा के, सपा के और तो कहूं भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज कई लोगों ने ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने वालों में ब्राह्मणों से लेकर के ओबीसी तक शामिल हैं। एक यादव है, एक ब्राह्मण है। अनिल चमड़िया जी सीनियर पत्रकार हैं, उनके दृष्टिकोण में पीडीए की परिभाषा क्या है? क्या पीडीए में जो ए है जिसको हम अल्पसंख्यक कह रहे हैं, डी है जिसको हम दलित कह रहे हैं, और जिसको हम पिछड़ा कह रहे हैं, जिसको बैकवर्ड कह रहे हैं, बैकवर्ड इस देश में जो मनुवाद की या मैं कहूँगा जो सवर्णों की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, वो कब तक बना रहेगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर ओबीसी हमारे साथ मिल जाएगा तो ऊपर के 15% को कंट्रोल कर लेगा, और अगर ऊपर के साथ मिलेगा तो फिर हमें खदेड़ देगा। चमड़िया साहब, कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद साहब की पिटाई? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जितना मैं जानता हूँ, एक तो आपने उनकी राजनीतिक जो यात्रा है उसके बारे में बता दी जी। मैं ये समझता हूँ कि देश में जब तक वैचारिक स्तर पे कोई बदलाव नहीं आएगा, आप जो बात कर रहे हैं वो चुनावी बातचीत है जी। कभी कोई कहीं चला गया, कभी कोई कहीं चला गया, लेकिन आप ये देखिए कि कोई विचारधारात्मक यानी वैचारिक जागरूकता जो है वो पैदा करने और वो उसको विस्तार देने की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, कोई संघर्ष नहीं कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जब जहां मन होता है चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार को कुर्सी चाहिए। समाज सो रहा है कि जग रहा है, इसकी चिंता उनको नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो समाज का साथ चाहेंगे तो समाज के लिए फिर उतना काम करना होगा, समाज को उस स्तर पे जगाना होगा कि कोई इस तरह के हमले की जरूरत भी ना करे, महसूस भी ना करे। लेकिन अब इस तरह के होंगे, कल आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर है, कल किसी और पर हो जाएगा, कल किसी और पर हो जाएगा। ये बड़ा ही व्यक्तिगत एक स्तर का एक हमला और प्रति हमला जो है, ये हम इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की घटनाओं में हम देख रहे हैं। जी, आपने कहा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी बात का लब्बो लुभाव मैं निकालूं कि हमने समाज को तैयार जो है वो नहीं किया है। क्या कारण है? पिछले 3-4 साल से जब से बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए, फिर सपा में आए, चुनाव हार गए, एमएलसी रहे, फिर हिंदू धर्म के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे। अब उस सारे सिस्टम के बावजूद भी जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो उनके समर्थन में तो खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दो पीटने वालों में एक यादव भी शामिल है। तो क्या कारण है कि मतलब वो जिस प्रकार से उनको चाहिए था, जो समर्थन मिलना चाहिए था, समाज का नहीं मिला? देखिए, हमारी जो प्रवृत्ति है ना, हमारी, जैसे कि आप जो बात कर रहे हैं, अंग्रेजों ने जाति को अपराधी घोषित कर दिया। आज भी धर्म को हम अपराधी घोषित करते हैं। अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, तो आपका यहां पर संदेह करने की गुंजाइश बनती। आप जानते हैं कि कई नोटिफाइड कास्ट हैं जिनको आज भी अपराधी की तरह देखते हैं। कोई भी भारत में बता दी जाती जिनके बारे में कोई ऐसी कहावत ना हो कि जो समाज के लिए उनको अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ प्रवृत्ति है आपकी और हमारी कि हम जाति को, धर्म को, इलाके को भी हम अपराधी घोषित कर देते हैं। अब आप बताइए कि कोई लड़का यादव सरनेम लगाता है तो आप कह दीजिएगा कि पूरे यादव जाति के लोगों का समर्थन है उसको। मैंने पहले कहा बातचीत में कि ये व्यक्तिगत स्तर पर ये व्यक्तिगत लड़ाइयां सब बहुत होंगी। अभी तो एक नहीं हुई है। मैंने कहा आज हम देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य
या इससे पहले भी कई घटनाएं देख चुके होंगे। आप जब सवाल जब कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के हमले की को एक जाति के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करें, ये उचित नहीं है। मैं उसको नहीं स्वीकार करता कि जातिगत कोई हमला है इस तरह से। लेकिन जो आप करेंगे जातिगत हमला, मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ कि कोई जाति बुरी नहीं होती, कोई जाति अच्छी नहीं होती। हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा वो लगा रही है, और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य नेता रहे हैं और वर्तमान में वो पीडीए का बड़ा हिस्सा भी है, तो पीडीए के लोग ही उन पर हमला कर रहे हैं। तो पीडीए के महापुरुषों की जो परिकल्पना है उसको समझ नहीं पा रहा है। देखिए पीडीए क्या है, एक राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव के लिए उनकी एक फॉर्मुलेशन तैयार करती है। आज पीडीए है, कल सीडीए हो जाएगा, डीडीए हो जाएगा, कुछ आप मानते हैं राजनीतिक जुमला है? राजनीतिक जुमला तो है, ये चुनावी है। मैंने तो पहले कहा राजनीतिक जुमला क्या होता है, ये चुनावी फॉर्मुलेशन है। इस देश के अंदर बाबा जो हैं, जो जिनका काम धर्म की बात करना है, कथा बाचना है, धर्म का ज्ञान लोगों को देना है, वो भी आजकल उनकी भाषा जो है वो ज्यादातर जातिगत आधार पर लोगों को चिन्हित करके, महिलाओं को चिन्हित करके उसी प्रकार की हो रही है। तो सब जगह कब नहीं हुआ है बताइए आप, कब नहीं हुआ है? कोई नई बात आप बताइए कि कोई नई बात हो रही है। कोई नई बात हो रही हो तो बताइए। आपकी इस सभा में जितनी भी यहाँ सभाएं चल रही हैं आज 7 अगस्त को, आप एक भी महिला बताइए कहाँ बैठी हुई है, मंच पर बाहर कहाँ है? नहीं, लोग तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं संविधान बराबरी का जो है दर्जा दे रहा है, सब कुछ कर। अरे भाई संविधान में है, समाज की स्थिति पे बात कीजिए ना। समाज में क्या स्थिति है, संविधान में तो जो लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है, उसको बांचने का काम थोड़ी हमको करना है। उससे तो हमको समाज बनाना था ना, और समाज उससे बनाना है। क्या हम उससे समाज बना पाए हैं? आजादी के 75 साल बाद भी संविधान लागू नहीं है। नहीं है। समाज कहाँ बना है, संविधान कहाँ लागू, समाज ही हम नहीं बना पा रहे, नागरिक तो बना नहीं पा रहे हैं। नागरिक जो बोध है, नागरिक जो चेतना है, वो तो हम बना नहीं पाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर जो क्या नाम है हमला हो रहा है, या बोली लगाई जा रही है कि सर कलम करके लाओ, 20 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, ये मैंने नहीं सुना है। नहीं, मैंने सुना है। मैं कह रहा हूँ क्या सरकारों की सह है इन लोगों को? नहीं, सरकार की क्यों सह होगी, सरकार की नहीं सह होगी। आप मीडिया का कैरेक्टर है कि कोई भी बात कह देगा तो आप उसको बड़ी उछाल देते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक ही दिन में हमला होता है चमड़िया जी, और उसी दिन जमानत भी मिल जाती है हमलावर को, मिल जाती है, तो क्या? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य साहब पर आरोप है कि वो सनातन को, हिंदू धर्म को जो है तोड़ मोड़ के प्रेस करते हैं पब्लिक डोमेन में, धर्म को वो तोड़ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। नहीं, कोई नहीं। ये तो आपका नजरिया क्या है उनकी बात को सुनने और समझने का, ये महत्वपूर्ण होता है। मनुस्मृति और रामचरितमानस को निशाने पर लेते हैं वो। देखिए ऐसा है कि अगर कोई किसी चीज की आलोचना करता है तो आपकी भाषा में वो निशाने पर आ जाता है। ये भाषा ठीक नहीं है, निशाने पर क्यों लेंगे? कोई भी दुनिया का कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, मैं ये नहीं समझता हूं कि आलोचना से परे है। दुनिया का कोई भी हो, आलोचना जब नहीं होगी तो उसका विकास ही नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सवाल किसी भी ग्रंथ को लेकर, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को भी लेकर सवाल करते हैं तो उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा है कि समाज में जिस तरह से उसकी व्याख्या की जा रही है, जिस तरह से उसको लागू किया जा रहा है, वो उस तरह से वो मानवीय नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। नहीं तो सर, हिंदू धर्म का सारा ताना माना उनके वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों पर ही खड़ा है। आप उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े करोगे तो इस प्रकार के हमले तो होंगे ही। नहीं, देखिए मंडल दिवस है और मंडल दिवस को और ज्यादा बड़े पैमाने पर मनाना चाहिए। तो लेकिन ओबीसी अभी भी कमंडल के पीछे पड़ा हुआ है सर। आज आप ये बताइए कि ओबीसी कोई जाति है क्या? तो समूह तो है सर, समूह है, जातियों का समूह है। हाँ। जातियों का समूह है। आपके भीतर जब तक जाति नहीं खत्म होगी तब तक समूह कैसे बनेगा? समूह बनाने के लिए तो आपको बाबा साहब का जो नारा है, जाति को नाश करो, जाति का नाश करो। क्यों कहते हैं वो जाति का नाश करो? छुआछूत के साथ तो सबका भेदभाव है, ये छुआछूत तो बहुत सारी जातियों के साथ। वो क्यों कह रहे हैं कि इसके आधार पर आप एक ग्रुप बनो, एक अपना समूह बनाओ। आप अपने भीतर जो जाति की जो भावना है उसको खत्म करो। तो ग्रुप तो अभी बना ही नहीं है। कहाँ रोटी बेटी स्थापित कर रहे ग्रुप बनाने के लिए आप लोग? हाँ, आप लोग आपने किया क्या? हाँ, हमने किया।
अच्छा, आपने किया तो अच्छा किया। तब तो एक- आप जैसे लोगों को तब तो लीडरशिप पे आना चाहिए और आप ही को इसका नेतृत्व एक करना लास्ट चाहिए। सवाल ले लेते चमड़िया जी आपसे चलते चलते। सवाल ये है कि आप भारत का जो भविष्य है, जिस प्रकार से भिन्न भिन्न खंड खंड हो रहा है, लोग लोकतंत्र की जो मूल धारणा है वो खत्म हो रही है, कैसे देखते, क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? नहीं, भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। भारत के भविष्य को कुछ नहीं होना है। देश में पिछड़ा, दलित, ये जितने भी कमजोर वर्ग जिनको कहा जाता था, छोटा कहा जाता था, ये सारे लोग जग रहे हैं। और जैसे जैसे जग रहे हैं, इनको पीछे करने की या इनको दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन नेतृत्व यही करेंगे, आने वाले समय में यही नेतृत्व करेंगे देश का। चाहे आप जितनी संभव कोशिशों कर लीजिए, सर जी, आप वोटर लिस्ट से नाम हटा दीजिए, आप उनको नौकरियों से हटा दीजिए, वंचित कर लीजिए, एनएफएस कर दीजिए, लेकिन ये लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। इनके हाथ में ही नेतृत्व आएगा और इनको सर जी, आपको लीडरशिप देनी पड़ेगी। सर जी, जात पूछना अपराध है या जात छुपाना अपराध है? जात पूछना अपराध है या छिपाना अपराध है? नहीं समझा मैं। जात पूछना अपराध है, जाति छुपाना अपराध है? दोनों अपराध है, जाति पूछना भी और जाति छिपाना भी। जाति क्या छिपाना? चलिए, तो आप अनिल चमड़िया साहब थे और सीनियर पत्रकार हैं, जैसा मैंने इनके विषय में बताया, और आप गाए बगाए इनको तमाम मैगजीन